हमारे पास उन कारों की सूची है जो लॉन्च होने के बाद भारतीयों द्वारा पसंद नहीं की गई थीं। उनके बारे में और जानने के लिए पढ़ें। जब आप भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कुछ मॉडलों की बिक्री को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ मॉडल अपने लॉन्च से बहुत आगे नहीं बढ़े। कुछ वाहन ऐसे हैं जिन्हें ऑन रोड प्रदर्शन में कमी के कारण खराब समीक्षा मिली और कुछ ऐसे भी हैं जो शोरूम से गायब हो गए क्योंकि वे आवश्यक लोकप्रियता हासिल करने में विफल रहे। यहाँ हमारे पास लॉन्च के बाद भारतीयों द्वारा पसंद नहीं की गई 6 कारों की सूची है। पहले नंबर पर नैनो। एक मॉडल जो अपने लॉन्च के पहले कुछ वर्षों में दूर हो गया वह टाटा नैनो था। कार किसी भी अन्य मॉडल की तुलना में बेहद किफायती और कॉम्पैक्ट थी, जिसने इसे यातायात में आसान बना दिया और इसे और भी अधिक पार्क कर दिया। लेकिन टाटा की मार्केटिंग योजना उस समय विफल हो गई जब उन्होंने इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में विज्ञापित किया। खैर, सबसे सस्ती कार होना हर समय गुणवत्ता का वादा नहीं करता है ना? खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल कार में कुछ गंभीर यांत्रिक विफलताओं के कारण हुआ, जिसमें दोषपूर्ण वायरिंग के कारण कार में आग लगना शामिल था। हो सकता है कि अगर टाटा ने सस्ते रखने के बजाय निर्माण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया होता, तो शायद मॉडल अधिक समय तक टिका होता। हमारी सूची में अगला है रेनॉल्ट लॉजी, एक एमपीवी जिसने अपने डिजाइन से भारतीय खरीदारों को प्रभावित नहीं किया। न ही इसने उसी सेगमेंट में अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। यह 0 सितारों के साथ जीएनसीएपी क्रैश टेस्ट में शर्मनाक रूप से विफल रहा। एमपीवी का भारतीय निर्मित ढांचा भी अस्थिर था। इसकी विफलता का एक और कारण यह था कि जब लॉजी बाजार में सफल होने की कोशिश कर रही थी, तो रेनॉल्ट की हमारे देश के सभी शहरों में सेवा नहीं थी। इसलिए गुणवत्ता सेवा के साथ भी उस तक पहुंच प्रतिबंधित थी और खरीदारों को मॉडल का अधिक पक्ष लेने के लिए प्रेरित नहीं किया। तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ए स्टार। मारुति की हैचबैक ए स्टार ब्रांड के दुर्लभ मॉडलों में से एक थी जिसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ BS4 अनुपालित 1 लीटर पेट्रोल इंजन था और यह 17 kmpl का माइलेज देता था। तंग इंटीरियर, वास्तव में असहज पीछे की सीटों, खराब डिजाइन वाले केबिन और खराब ईंधन अर्थव्यवस्था के कारण ए स्टार विफल रहा। इसकी कीमत भी लगभग 3-4 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत थी, जो उस अवधि के दौरान ए स्टार जैसी छोटी हैच के लिए कीमत से अधिक मानी जाती थी। चौथे नंबर पर सुजुकी किजाशी। किजाशी भारत में लग्जरी कार सेगमेंट में सुजुकी का प्रवेश था जो बिना कहे चला जाता है कि यह शानदार रूप से विफल रहा। यह लग्जरी सेडान अपनी बहुत ज्यादा कीमत की वजह से फेल हो गई। यह 17 लाख रुपये से अधिक हो गया क्योंकि कार को पूरी तरह से निर्मित इकाई के रूप में भारत में आयात किया गया था। किजाशी की वोक्सवैगन जेटा और शेवरले क्रूज से कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ने एक ही तरह की सुविधाओं और सुविधा को और अधिक किफायती मूल्य पर पेश किया। 5वें नंबर पर मारुति सुजुकी SX4। 2007 में अपने शुरुआती लॉन्च के बाद मारुति की SX4 को बहुत सारी यांत्रिक विफलताओं का सामना करना पड़ा। ट्रांसमिशन मुद्दे, रियर एक्सल सील लीक, स्टिकिंग एक्सेलरेटर पेडल और एयरबैग सेंसर लाइट मुद्दे उनमें से कुछ ही थे। 1.6 लीटर VVT DOHC पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित SX4 में अच्छी सवारी गुणवत्ता थी। लेकिन एक ही सेगमेंट में अधिक से अधिक डीजल मॉडल के लॉन्च के साथ SX4 ने अपना स्थान खो दिया और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया। 2011 में मारुति ने SX4 को फिर से डिजाइन करने और देने की कोशिश की, हालांकि तब तक मॉडल के लिए बहुत देर हो चुकी थी। 2014 में सेडान को बंद करना पड़ा था। 6ठे नंबर पर हुंडई एक्सेंट को 2014 में उस समय सेगमेंट में पेश किए गए सबसे बड़े बूट स्पेस के साथ लॉन्च किया गया था। एक अच्छी फीचर लिस्ट के साथ एक्सेंट तभी अच्छी टक्कर दे सकती थी जब इसकी राइड क्वालिटी बेहतर होती। साथ ही इसने ड्राइव के दौरान अमेज के समान आराम प्रदान नहीं किया। एक्सेंट के पास ग्रैंड i10 के समान इंजन विकल्प थे, एक 1.1 लीटर डीजल इंजन और एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। प्रतियोगिता के तहत झुकते हुए एक्सेंट ज्यादातर इसके बजाय बेड़े के संचालन के विकल्प के रूप में समाप्त हुआ। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।